हम लोग के बीच में आज आदरणीय राकेश झा सर हैं और आज माँ ब्लड सेंटर ने इन्हीं के पे सिलाई भाने का फैसला किया। राकेश भैया, आज आप माँ ब्लड सेंटर में हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया जी। और सबसे पहले आज जो शांति नवरात्र जो चल रहा है, इस पर हम लोग आज माता के द्वितीय स्वरूप की पूजा हो रही है। इस पर सबसे पहले माता की एक स्तुति से हम लोग इसका आरंभ करते हैं। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी। आज हम लोग नवरात्रि के दूसरे अवसर पर मुकेश भैया को और माँ ब्लड सेंटर के तमाम पदाधिकारियों के विशेष अनुरोध पर आज हम लोग पहुंचे हैं माँ ब्लड सेंटर, जो दरियापुर गोला में ब्रह्मस्थान मंदिर के ठीक पीछे ही है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ये अत्याधुनिक ब्लड सेंटर हम सबके लिए, आपके लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है। अभी तक 127 जहाँ तक मुझे जानकारी 127-128 के आसपास इन्होंने लोगों तक ब्लड की सेवाएं इन्होंने प्रदान की है। ये भी निःशुल्क है। यहाँ पर यह भी व्यवस्था है, हमको जानकारी मिली है कि अगर आपको ब्लड की आवश्यकता है तो आप अपना एक शपथ पत्र दे दीजिए कि हम पूरे विश्व में कहीं भी अपना या अपने किसी के द्वारा एक ब्लड यूनिट देंगे, ठीक है, जो तो यहाँ से आप ब्लड दे सकते हैं। किसी भी समय जो अभी 12 घंटे की यहाँ सेवा दी जा रही है, आने वाले समय में जल्द ही यहाँ पर 24 घंटे की सेवा शुरू हो जाएगी। पूर्णतः निःशुल्क, पूर्णतः वातानुकूलित और समय अनुकूल से यहाँ पर ब्लड की व्यवस्था की जा रही है। माँ ब्लड सेंटर के तमाम पदाधिकारियों मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जन सेवा, मानव सेवा, रक्तदान, महादान को लेकर के इतनी बड़ी मुहिम छोड़ी है। आज को लेकर के कौन ये पटना में काम कर रही है, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया स्तर पर कौन ये काम करे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ ब्लड सेंटर और माता वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा शुरू से विगत कई सालों से, कई वर्षों से समाज सेवा में तल्लीन रहे हैं और आज रक्तदान और महादान को लेकर के बहुत ही उन्नत कार्य कर रहे हैं। इसके लेकर के अब राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो इन लोग से सेवा ली जा रही है। आने वाले समय में जो भी यूक्रेन जो परिस्थिति चली है, वहाँ भी ये लोग सेवा देने की बात अभी चल रही है और ये लोग उसमें भी सक्षम है कि उतना सेवा दे पाएंगे। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। तो जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जो हमेशा स्वस्थ रहें, यशस्वी रहें, आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो, आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी जो लोगों की सेवा में तल्लीन रहेंगे। ऐसे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अच्छे नवरात्र में माता के द्वितीय स्वरूप के द्वितीय दिवस पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत उन्नत की बात है कि कल जब मुकेश जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आज मुझे यहाँ आने का न्यौता दिया था और हम लोग पहुंच करके अपने यहाँ पर परीक्षण किए हैं। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरीके से यहाँ के पदाधिकारियों ने और मुकेश भैया ने हम लोगों को बताया है कि यहाँ पर कैसे व्यवस्था की जाती है, कितने दिन का स्टोरेज है, प्लाज्मा और ब्लड को लेकर के, हेमोग्लोबिन के लेकर तमाम तरीके जो मुझे नहीं थी, जो लोगों को जो जानना चाहिए इस सब के बारे में, तो उन्होंने बहुत सुंदर जानकारी हमको दी। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद उनको देते हैं। आने वाले समय में ये माँ ब्लड सेंटर की आज एक शाखा बनी है, इसके हजारों शाखा हो, लाखों शाखा, पूरे विश्व में ये इसकी शाखाएं हो और लोगों को जन सेवा, अंगदान, रक्तदान को लेकर के ये मुहिम चलती रहे। इसके लिए बहुत बहुत हम उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राकेश भाई, आपके थोड़ा सा आपको करेक्ट करते हुए बता दें कि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, रेयर से रेयरेस्ट जो बीमारी है उनके उससे जुड़े हुए पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दे रहे हैं। बाकी सब लोगों को जो आम व्यक्ति हैं जो देने की स्थिति में हैं, उनसे हम लोग, बिहार सरकार का सबसे बड़ा सरकारी ब्लड बैंक है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बिहार सरकार ने जो रेट रख रखा है, PRBC 500 रुपया, प्लेटलेट्स 400 रुपया और प्लाज्मा 400 रुपया, इस क्राइटेरिया पे ब्लड दे रहे हैं। और जो वैसे अनाथ लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो पूरे बिहार से आते हैं पटना ट्रीटमेंट करवाने के पास डोनर नहीं है, उनसे एक शपथ पत्र हम लोग भरवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर माँ ब्लड सेंटर में ब्लड है तो हम लोग उनसे एक आग्रह करते हैं कि आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म भर लीजिए कि अगर, जैसे राकेश भाई आपकी भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप माँ ब्लड सेंटर से 1 यूनिट ब्लड ले रहे हैं तो उस ब्लड को आप ध्यान रखिए, ईश्वर की नज़र में आपका एक ड्यूज हो गया, आप उस ड्यूज को आने वाले समय में अपने परिवार के माध्यम से, अपने माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, देश के किसी कोने में भी 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके आप उस ऋण को चुकता कर सकते हैं। इसलिए हम लोग की भावना के साथ ही माँ ब्लड सेंटर है और आज आप लोग आए हैं और परम आदरणीय लोग हैं, बाबा आप भी हैं, आप पूरा ब्लड सेंटर देखे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। समाज हित में जैसे स्वास्थ्य के प्रति और जो जागरूक, ऐसे तो बहुत सेंटर चलता है, लेकिन समाज के प्रति जो निःशुल्क जो है ये सबसे प्रेरित मिलता है। इसके लिए जैसे हम माँ ब्लड सेवा संस्था के सभी सदस्य को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। राकेश भैया से हम और बात करेंगे। हमारे बीच में हमारे एक भैया हैं, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार टिबड़ीवाल, भागलपुर।
भागलपुर से दीपक जी आए हुए हैं। दीपक जी, आप खुद एक पेशेंट के साथ हैदराबाद और दिल्ली बॉम्बे घूम रहे हैं, सब जगह के ब्लड बैंकों को आपने देखा है, उसको देखते हुए यहाँ के बारे में क्या सुझाव है आपका? उसको देखते हुए यहाँ पे क्या है कि लोग को सुविधा मिल रही है, लोग को निःशुल्क सुविधा प्लस जो सुविधा में कोई त्रुटि नहीं है, हर तरह का प्लाज्मा, ब्लड, हेमोग्लोबिन जो भी चाहिए सब अवेलेबल है। हमारे साथ चूड़ी मार्केट से अनिल जी हैं, अनिल अग्रवाल जी। अनिल भैया, आज आपने ब्लड बैंक विजिट किया, आपका क्या कहना है? ब्लड बैंक देख करके बहुत सा कंसेप्ट, जो पहले एक पैनिक होने का सिचुएशन जो आता था, उसको देख करके बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिली। और माँ ब्लड सेंटर के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक नमन करता हूँ कि इतने अच्छे सोशल वर्क के लिए समय निकाल कर और ये काम किया जा रहा है। ये अत्यंत ही सराहपूर्ण और सामाजिक काम है। तो ये पैनिक नहीं होना है, यहाँ पर जानकारी मिला और बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का यहाँ पर मशीन और सारा प्रोसेसिंग करके ब्लड को दिया जा रहा है। कभी भी डॉक्टर से मिसगाइड नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, और एक बार में पेशेंट को एक ही ब्लड चढ़ाया जाता है। ये जानकारी बहुत सुंदर जानकारी, किसी भी परिवार को अगर कोई आपत्ति आती हो तो पैनिक नहीं होना है, यहाँ पर से सलाह भी लिया जा सकता है। हमारे अभिभावक की भूमिका के लक्ष्मण भैया हैं, हम लोग के अभिभावक की भूमिका में हैं। लक्ष्मण भैया का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पूरा योगदान रहता है। लक्ष्मण भैया, आप आज माँ ब्लड सेंटर में हैं, नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक है। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा तो बिहार के, ऐसा तो पूरे भारत में मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। और बिहार में भी एम्स इसका टक्कर ले सकता है और कहीं नहीं है। लेकिन डॉक्टर को भी अच्छी सलाह देना है और पब्लिक को भी जागरूक करना है कि ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं हो। यदि 4 ब्लड की ज़रूरत उनको है, 4 यूनिट की, तो एक दिन में एक ही ब्लड चढ़ सकता है। ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी और पब्लिक को जानकारी देना पड़ेगा इसके लिए। लक्ष्मण भैया, जैसे हम आपको बता दें कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो है वो 20 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट चढ़ जाता है। तो ये बातें प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पे लागू नहीं होती है, ये पीआरबीसी और होल ब्लड में लागू होती है। मैक्सिमम अगर लगातार कंटिन्यूसली ब्लड चढ़ाएंगे तो 24 घंटे में 2 यूनिट से ज़्यादा ब्लड नहीं चढ़ेगा। लक्ष्मण भैया का कहना है कि अगर 4 यूनिट ब्लड कहीं लिखा जा रहा है तो आप पैनिक नहीं हो, पहले 1 यूनिट की व्यवस्था करें और उस दरमियान आप दूसरे यूनिट की बात करें। नहीं तो वो 1 यूनिट के चक्कर, 4 यूनिट के चक्कर में वो 1 यूनिट की व्यवस्था करने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील जी, क्या आज बाबा के साथ आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? यहाँ घूम को अच्छा लगा और ये भी जानकारी हुआ कि अगर डॉक्टर लिखता है कि 4 यूनिट का ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक दिन, यहाँ जानकारी हमको मिला कि एक दिन में मतलब 1 ब्लड चढ़ाया जा सकता है, उसका ज़रूरत नहीं है 4 का। और जैसे 3-4 घंटे के बाद फिर जरूरत डॉक्टर बोलता है कि जानकारी ब्लड की जरूरत है, उसके बाद फिर डॉक्टर के अनुसार ब्लड की जरूरत है। बाबा, आप हम लोग के अभिभावक की भूमिका में हैं और धार्मिकता के हिसाब से ये ब्लड बैंक एस्टेब्लिश किया गया है। अंदर आपने पूरे ब्लड बैंक का ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक मुआयना किया है। आपने कुछ ज़रूरी सुझाव भी देने हैं कि हम लोग जो धार्मिक जो पूजा पाठ का पूरा पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपसे एक आग्रह होगा कि समय समय पर जब आप पटना आते रहें या जब भी आपको समय मिले तो आप यहाँ आएँ और इस ब्लड बैंक को संभालें। आपसे पहला रिक्वेस्ट, आपसे आपकी पहली प्रतिक्रिया हम लोग लेना चाहते हैं कि आप अंदर घुसते हैं तो कैसा मतलब वातावरण आप फील कर रहे हैं आपके ज्योतिष शास्त्र की भाषा में? सबसे पहले तो ये बहुत ही सुंदर और उन्नत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। पूरे वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। वैसे भी कहा जाता है कि कहीं भी हम घर में या किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी चीज अगर बनाते हैं तो भगवान का दर्जा, भगवती का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। आप लोगों ने तृतीय तल पर माता वैष्णो देवी का दिव्य दरबार बनाकर सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो ये बहुत ही सुंदर और उन्नत बातें है। अगर माता का स्थान सबसे ऊंचा है और भगवान का स्थान अगर सबसे ऊंचा है तो उसके नीचे अगर किसी तरह की कोई समस्या है या छोटी मोटी अगर कोई तरह की जो दिक्कतें अगर है तो वो भी जो शून्य हो जाती है, वो भी जो सो हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात, यहाँ पर प्रवेश करने के बाद ये सकारात्मकता ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, एक मन को सुकून जो मिलता है कि यहाँ आकर के लोगों की बहुत ही सारी जो परेशानियां होती है वो दूर होती है। उसका कारण मतलब उसका निदान का ये केंद्र बना हुआ है। तो ये बहुत ही उन्नत चीज है। जहां भी कोई शुभ काम होता है, किसी की मदद होती है, किसी का अगर उससे जीवन से जुड़ा हुआ चीज होता है, किसी को अगर जीवन दान अगर उस प्रतिष्ठान से मिलता है तो वो हमेशा ही शुभ होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वहां प्रभाव होता है। यहाँ की अगर आपके मन में किसी तरह की अगर कोई डाउटफुल चल रही है, किसी समस्या
समस्या को लेकर के अगर आप जो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या मानसिक अशांति है, तो ऐसे जो लोग कहता है कि मंदिर जाइए, किसी तीर्थ स्थल जाइए, गंगा किनारे जाइए, मैं कहता हूँ कि मां ब्लड सेंटर आइए, आपकी सारी समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। क्योंकि माता वैष्णो देवी का यहाँ पर दिव्य दरबार है, उसका दर्शन करें और एक बार जो परिवार परिभ्रमण करके इसको देखिए, जाने, तब आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और कितनी शांति हमको महसूस हो रही है। तो आज जैसे हम आकर के हमको भी बहुत सी अच्छी सहानुभूति अनुभूति हमको हो रही है कि माता का दिव्य दरबार आज नवरात्र के अवसर पर हमने दर्शन भी किया है और इसकी जानकारी भी हमको मिली है और आप लोगों के माध्यम से मेडिकल के क्षेत्र की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली है और आज लाइव प्रसारण के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिनको भी जानकारी मिलेगी कि किसी भी मरीज को अगर ब्लड से संबंधित किसी तरह की समस्या है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। इसकी भी निदान है, इसकी भी उपाय है, जैसा कि आप लोग बताएं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग अगर जो हमको लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं, इससे संबंधित अगर किसी तरह की जानकारी या सुझाव या अपना योगदान जो भी अगर आप देना चाहते हैं तो मां ब्लड सेंटर जो कि पटना के दरियापुर गोला में ब्रह्म स्थान मंदिर के ठीक पीछे है और ये गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको लोकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ आइए और अपना योगदान सुझाव आपको जानकारी अगर चाहिए तो यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुकेश जी और मां ब्लड सेंटर के तमाम पदाधिकारियों को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। बाबा, आपने कहा कि तीसरे तल्ले पे माँ की पिंडियाँ बनी हैं, ये आर्ट कॉलेज के बच्चों ने बनाई है, आर्ट कॉलेज के बच्चों के द्वारा ये बनाई गई है, भेंट की गई है और आपने कहा कि अगर ऊंचा स्थान देते हैं तो नीचे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको ये कैसे श्लोक के माध्यम से, जिस मकसद से ये मां ब्लड सेंटर की स्थापना की गई है, उसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को मिले, किसी एक श्लोक के माध्यम से और इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं तो कीजिए। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुता विंता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते न संशयः। दुर्गा सप्तशती में ये एक श्लोक आती है, इसमें कहा जाता है कि अगर किसी तरह की बाधा है, किसी तरह की समस्या है तो इस श्लोक का पाठ करने से, इस श्लोक का जाप करने से, इस मंत्र का जाप करने से वो बाधा दूर हो जाती है। तो एक तो माँ को समर्पित है, माता का दिव्य दरबार यहाँ पर बना हुआ है। मूर्ति निर्माण तो एक जो मूर्तिकार करते हैं या फिर जो आजकल क्लास संस्कृति जुड़े हुए लोग हैं ये करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें मंत्र के माध्यम से अपने वैदिक रीति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं, तो वो चीजें जागृत हो जाती है, वो चीजें कल्याणकारी हो जाती है। तो जब इसकी उद्घाटन हुआ था उसके पहले पूजा अर्चना यहाँ की गई, अभिमंत्रित किया गया, वहाँ मंत्रोच्चार हुए, तो ये जगह ये स्थान जो दिव्य हो गया है, जागृत हो गई है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक माता जी का वास हो गया है। तो यहाँ पर हमेशा जो लोगों का जन कल्याण ही होगा और उनकी बाधाएं अवश्य दूर होगी और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि लोगों कल्याण की जो धारणा जो ये जो चल रही है, जो धारा बह रही है, ये निरंतर चलता रहेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं और बधाई। हम लोग माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार अपने परम आदरणीय राकेश झा सर और बाबा के साथ साथ सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। जो लोग राकेश भैया के पेज को फॉलो कर रहे हैं उनका भी आभार प्रकट करते हैं और हम लोग आग्रह करेंगे बाबा से कि आप समय समय पर आकर हम लोगों को मार्गदर्शन करें और माँ वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा निर्मित, समाज के सहयोग से निर्मित इस मां ब्लड सेंटर में आकर मां का मान बढ़ाएं, हम लोगों का मान बढ़ाएं, हम लोग की ऊर्जा में इजाफा करें ताकि हम लोग समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति की सेवा दिल से कर सकें। जय माता दी।